डीमंस अंदर एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर कोई नेगेटिविटी नहीं है। अगर कुछ होता तो हमको पहले पता चल जाता कि जहाँ जहाँ ये डीमन जा रहे हैं ना, हम लोग उनके पीछे पीछे चलते हैं। ये जो डीमंस है ना, ये अलग अलग अगवे के अंदर घुस रहे हैं, और जैसे घुस रहे हैं ना, वो बंदा बात करते करते अचानक से अपना एटीट्यूड भी चेंज कर लेता है। अरे यार, ये क्या नाश्ता है? ऐसा नाश्ता होता है? इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं है। एक लेडी के अंदर घुसे ना, उसका तो एटीट्यूड चेंज हो गया। अरे वाह, हमारे तो संस्था में पहले दिन लॉटरी लग गई। इतना बड़ा आदमी घुसा, क्या माला माल पार्टी थी वो। और एक बंदे के अंदर घुसा ना, मैं उसकी हेल्प क्यों करूं? ये मेरा काम थोड़ा ही है। हाँ, मैं क्यों करूं उसकी हेल्प? वाई वाई। और एक लेडी के अंदर ना डीमन घुसा, और वो लेडी बोलती है, मेरी बिल्डिंग में घर ले लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका स्टेटस मेरे स्टेटस के समान हो जाएगा। मेरा स्टेटस यहाँ है और उसका स्टेटस यहाँ है। अनदेखी अनसुनी बातों के बारे में आज आप जानेंगे। हाजमा तैयार रखना। हजम करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आसपास को दिख रहा है? नहीं ना? मैं तुमसे कहती हूँ कि है। इस किस्से को सुनोगे तो समझ जाओगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो मेरे जीवन का 7 साल पुराना किस्सा है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि मैं ना एक धार्मिक स्थल में जाती हूँ। उस धार्मिक स्थल में मुझे और मेरे हस्बैंड को ना एक इवेंट मिला था। उस इवेंट में हमको फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का काम करना था। वो जो इवेंट था वो लोनावाला में हो रहा था। वो 3 दिन का इवेंट था। उस इवेंट में ना बहुत बड़े बड़े प्रचारक फॉरेन से आने वाले थे। जहाँ तक कि भारत के अलग अलग स्टेट से भी बहुत बड़े बड़े अगवे आए थे। हमारे साथ हमारे धार्मिक स्थल के अगवे भी गए थे। हम लोग लोनावाला में तकरीबन रात के 7 बजे पहुँचे। हम लोग एक हॉस्टल में रुके थे। वो जो हॉस्टल था ना, बहुत बड़ा हॉस्टल था। हम लोग 7 बजे जैसे ही पहुँचे ना, तो हम लोगों को अपने अपने रूम में जाना था। तो और हम लोगों को बोला गया था कि तुम सब लोग ना 8 बजे कैंटीन में आ जाना। हम लोगों ने अपना सामान रखा, थोड़ा इधर उधर घूमे। उसके बाद 8 बजे एग्जैक्ट 8 बजे हम लोग कैंटीन में पहुँच गए। वहाँ पर सब जितने भी बड़े बड़े अगवे थे ना, सब लोग वहीं पर जमा हुए थे। हम लोगों ने क्या किया, अपना खाना लिया। हम सबको बोला गया कि यहाँ पर ना जो टाइम है वो सब लोग पंचुअल टाइम पर रहना। जितने बजे आपको खाने के लिए बुलाया जाए उतने बजे आ जाना। खाने पर लेट मत होना। अगर आपने भी थोड़ा सा भी लेट हो गए ना, तो आपको खाना नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने बोला ठीक है। अब खाना खाते खाते ना अचानक से मेरी तबीयत तो बहुत खराब होगी। मेरा तो इतना बुरे से सर दुखने लग गया, मेरे को वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ। अब अगर खाना नहीं खाया, रात को भूख लगी तो क्या करूंगी? रात को तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। मैंने फिर भी कोशिश करके थोड़ा सा खाना खाया। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि ऐसा करते हैं, हम लोग ना भी रूम में सोने जाते हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हम लोग घूमेंगे नहीं। तो मेरे हस्बैंड बोले ठीक है। मैं अब जैसे ही रूम में एंटर की ना, मैं तो फट से सो गई। मेरे हस्बैंड कितने बजे सोए मेरे को तो पता नहीं है। मेरे हस्बैंड को ना 3 बजे एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज की वजह से मेरे हस्बैंड ना फट से उठ गए। मेरे हस्बैंड को आवाज आई, सुनील सुनील भाई लो उठना। ये जो आवाज थी ना, मेरे मदर इन लॉ की आवाज थी। तो मेरे हस्बैंड फट से चौंक गए कि ये मम्मी की आवाज कैसे हो सकती है? मम्मी को तो मरे हुए 5 साल हो गए हैं, तो ये मम्मी की आवाज कैसे आ गई? तो मेरे हस्बैंड काफी टाइम इस बात के बारे में सोच रहे हैं। काफी टाइम वो जागते रहे। ऑलमोस्ट वो सुबह ही सोए। जैसे सोए ना, तो मैंने उनको उठा दिया। मैंने उनको बोला चलो नाश्ता वगैरह करना है, नहा लो, फटाफट फ्रेश हो जाओ। तो मेरे हस्बैंड बोले ठीक है। हम लोग अभी क्या हुआ, फ्रेश होकर अब कैंटीन की ओर गए हैं। जैसे कैंटीन की ओर गए ना, तो कैंटीन का जो दरवाजा था ना, बहुत बड़ा दरवाजा था। वो कांच का दरवाजा था। और सब लोग क्या कर रहे थे, जितने भी अगवे थे ना, कैंटीन से नाश्ता ले रहे थे, बाहर गार्डन में बैठ रहे थे। क्योंकि गार्डन का नजारा बहुत प्यारा था, बहुत बड़ा गार्डन था। ऑलमोस्ट सब वहाँ पर बेंचेस लगे हुए थे। सब लोग अपना अपना नाश्ता लेकर बेंच पर बैठ रहे थे। तो हमने भी सोचा कि हम भी गार्डन में ही बैठेंगे। तो मेरे हस्बैंड बोले ठीक है। अब हम लोग नाश्ता ले रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड ने ना मेरे को फट से बोला, पीछे मत देखना, कोई रिएक्ट मत करना, एकदम नॉर्मल रहना। तो मैंने बोला ठीक है। अब ये बात ना हम लोग जिस संस्था में जाते थे, एक लेडी ने सुन ली। वो हमारी अगवा थी। तो वो बोली क्या हुआ, ऐसा क्यों बोल रहे, पीछे मत देखना। तो मेरे हस्बैंड बोले ये देखो कैंटीन में कितने ज्यादा डीमंस अंदर एंटर कर रहे हैं। डीमंस मतलब पिशाच।
हर डीमंस के एक ना अलग अलग अपनी ही एक प्रजाति होती है, इन लोगों के अपने अपने ही काम होते हैं। और वो लेडी बोलती है, अगवा लेडी, हाँ हो ही नहीं सकता है, यहाँ पर कोई डीमन नहीं है, यहाँ पर कोई नेगेटिविटी नहीं है, अगर कुछ होता तो हमको पहले पता चल जाता। तो मैं और मेरे हस्बैंड ना अजीब सा देख रहे हैं कि ये क्या बोल रही है, उसका मुंह देख रहे हैं, लेकिन हमने उसको कुछ बोला नहीं। अब वो लेडी जो है हमारी अगवा है, हम लोग उस लेडी की हमारे अगवे की रिस्पेक्ट ही करना चाहते थे, हम लोग उसको बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन वो ना हमारे ही मुंह पर हमारी ही बेइज्जती कर रही थी। ये क्या बात बनी, आप प्रचारक हो ठीक है, आप थोड़ा आगे हो तो, लेकिन हम क्या कुछ भी नहीं है? हम लोग अगर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का काम कर रहे हैं, क्या हम स्पिरिचुअली आगे नहीं हो सकते हैं? हमारा ये हक नहीं है? हमको नहीं देख सकते क्या डीमंस? ये क्या बात बनी? तो वो ये बात बोलकर चली गई। मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि अभी ना हम किसी को नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर हमने किसी को बोल दिया इस लेडी की तरह हमको रिप्लाई मिला तो हमारा तो मजाक उड़ाया जाएगा, सब लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमारी बात पर तो वो विश्वास ही नहीं करेगा। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि जहाँ जहाँ ये डीमन जा रहे हैं ना, हम लोग उनके पीछे पीछे चलते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ना उनके पीछे पीछे जाना स्टार्ट कर दिया। ये जो डीमन है ना, ये अलग अलग अगवे के अंदर घुस रहे हैं, और जैसे घुस रहे हैं ना, वो बंदा बात करते करते अचानक से अपना एटीट्यूड भी चेंज कर देता है। जैसे किसी के अंदर घुसे और वो बंदा नॉर्मल बात कर रहा है, जैसे मैं अभी आपसे नॉर्मल बात कर रही हूँ, मैं फट से गुस्से में बात करूंगी, अरे यार ये क्या नाश्ता है, ऐसा नाश्ता होता है, इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं है। ऐसे फट से उसने अपना एटीट्यूड चेंज कर लिया। एक लेडी के अंदर घुसे ना, तो वो जो लेडी थी ना, अपने आप को सबके सामने ऐसा प्रेजेंट करती थी कि वो बहुत हम्बल है, लेकिन जैसे उसके अंदर घुसे ना, उसका तो एटीट्यूड चेंज हो गया। अरे वाह, हमारे तो संस्था में पहले दिन लॉटरी लग गई, इतना बड़ा आदमी घुसा, क्या माला माल पार्टी थी वो। तो हम बोल रहे छी, कैसे लालची तरीके से ये बात कर रही है। अभी हम लोग मन ही मन में सोच रहे हैं, सबके सामने कुछ नहीं बोल रहे, हम लोग रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। और एक बंदे के अंदर घुसा ना, वो बंदा ऐसा बताता था कि हाँ मैं तो आपकी बहुत हेल्प करता हूँ, अगर आपके हाथ में ना पानी का गिलास है और थाली है तो बोलता था, अरे आपकी थाली में ना घुस जाइए पानी, ऐसा करो ये गिलास मुझे दे दो। ऐसा ना सबके सामने ऐसा बताता था कि मैं सबकी बहुत हेल्प करता हूँ। अचानक से बात करते करते वो बंदा बोला, मैं उसकी हेल्प क्यों करूँ, ये मेरा काम थोड़ा ही है, हाँ मैं क्यों करूँ उसकी हेल्प, वाई। अजीब सा एटीट्यूड हो गया, ये क्या नॉर्मल बंदा दिखने वाला अजीब से जानवरों की तरह चिल्ला रहा है, समझ ही नहीं आया। और एक लेडी के अंदर ना डीमन घुसा, और वो लेडी बोलती है, मेरी बिल्डिंग में घर ले लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका स्टेटस मेरे स्टेटस के समान हो जाएगा, मेरा स्टेटस यहाँ है और उसका स्टेटस यहाँ है। हम सोच रहे कि ये क्या अगवे होकर ऐसी बात कर रहे हैं। तो हम लोग ना थोड़ा साइड पर होके आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि अगवों के अंदर ये डिमंस कैसे घुस सकते हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया और हमको पता चला कि इन लोगों ने ना अपने दिल और दिमाग के दरवाजे खुले रखे हैं, इनका कोई ना कोई जरूर वीक पॉइंट है, इसीलिए भले परमेश्वर के लोग हैं लेकिन इन्होंने अपने जो दरवाजे खुले रखे हैं ना, उनकी वजह से ये इनके अंदर डिमन घुसे हैं। लालच, भय, विचार, बुराई का जो भी गंदगी का दरवाजा खुला रखता है ना, जो भी पर्सन ये दरवाजे खुले रखते हैं, ये डिमोन्स उनके अंदर आ जाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हंसते हंसते किसी को गाली दे देते हैं, किसी की बुराई कर देते हैं, हाँ किसी का नुकसान कर देते हैं। ऑफिस में काम करते करते हम लोग किसी से चिढ़ते हैं कि यार ये तरक्की नहीं करना चाहिए, मैं तरक्की करना चाहिए। इवन के भाई बहनों में भी ये होता है कि ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए, मैं आगे बढ़ना चाहिए। माँ बाप और बेटे और बेटियों में भी झगड़े हो जाते हैं। ये सब बुरा काम कौन करवाता है? ये डीमंस ही हैं जो आके ना हमारे कानों में फुस 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 करते रहते हैं और हमको पता भी नहीं चलता कब हमारे साथ ये लोग खेल जाते हैं। आप मानोगे नहीं, हर जगह, चाहे वो आपका स्कूल हो, घर हो, कॉलेज हो, थिएटर हो, हर जगह आप 24 घंटे डीमन से घिरे ही रहते हैं, क्योंकि ये दुनिया पर राज करने वाले यही तो कमीने हैं। देखो, कोई भी यहाँ पर सिद्ध नहीं है, परमेश्वर के बिना यहाँ पर कोई सिद्ध नहीं है। हर बंदे में मिस्टेक तो कोई ना कोई है, लेकिन हमें इन जो डीमन से अपना फाइट करनी है ना, वो परमेश्वर के सामर्थ्य से ही कर सकते हैं। हमें जितना हो सके फास्टिंग करनी चाहिए, प्रेयर करनी चाहिए, और जो भी है अपने दिल दिमाग को शुद्ध रखना चाहिए, गंदी बातों से बच के रहना चाहिए, तभी हम लोग इन डीमंस का सामना कर सकते हैं। जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है और मेरी बात पर यकीन करता है, तो अगर वो फास्टिंग और प्रेयर करेगा ना परमेश्वर के नाम से, तो जरूर इन डीमंस का सामना कर सकता है। ये डीमंस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो आपने मेरी जिंदगी के बारे में तो थोड़ा जान ही लिया है, अब मॉरल ऑफ द स्टोरी पर कविता भी सुनिए। ये कहानी रंगमंच का स्टाइल है, थोड़ी जिंदगी थोड़ी कविता।
जब देखने से कई चीजें समझ नहीं आती, तो अनदेखी चीजों को समझना आसान कैसे हो सकता है। मानना या ना मानना अनुभव से पहले बेकार है। धारणा से असलियत बर्बाद नहीं होती।